हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स जपर कि आपण जानिथिबे जे आमे कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पई गोटे स्पेशल कोर्स स्टार्ट करथिलु जेथि कि आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आके 2019 रो बोथ टीजीटी साइंस पिलांगर जोडा पीसीएम और सीबीजेड पिला मानकर प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कशन कर देजु जदि सेगुड को आपण देखिनांती ऊपर आई बटन लिंक मिल जिवो प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण लिंक मिल जिवो सेथुर आपण डायरेक्टली जाई देखि परिबे। फ्रेंड्स आज आमे सिलेबस वाइज कवरेज क्लास स्टार्ट करियो जाउछे जेथि कि आमे फर्स्ट आपनकर बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किछि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिया प्लस थ्योरी डिस्कशन करिया। फ्रेंड्स तापर वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लाटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स देखो आमर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है तादर कौन कौन जाऊँगी ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आमर जाऊँगी एटॉमिक मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास जाऊँगी कैलकुलेशन करबा। आमर वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहा मोल कॉन्सेप्ट जो आपनर मोलारिटी नॉर्मालिटी आउ मोल फ्रैक्शन आउ आपनर मोलालिटी सेटा जाऊँगी मोल कॉन्सेप्ट रे जाऊँगी आपनर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जाऊँगी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री जाऊँगी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड सॉल्ट एंड सॉल्ट इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन करबा जाऊँगी आउ जाऊँगी कोन ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो आम ये वीडियो रे आम कवर करबा जे एटॉमिक मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन आ मोल कॉन्सेप्ट डिटेल्स रे कैलकुलेशन करबा कवर अप करबा। सो चलो स्टार्ट करिया। फास्ट है आमर आइला मैटर। मैटर क्या कहते मैटर हूँ एनीथिंग which occupy some space and possesses some mass जार किसी mass थी आ किसी जगह नहीं थी किसी स्पेस ऑक्युपाई करथो ताको आमे कोन कहबे ताको आमे कहबा मैटर। सो आम जानछु फिजिकली मैटरटा केते भाबरे केतेटा स्टेट रे विभक्त होई तीनटा स्टेट रे कोन कोन गोटे हला सॉलिड स्टेट गोटे हला लिक्विड गोटे हला गैस आपण एटा जानिथिबे। सो सॉलिड कोन सॉलिड होची जार किसी डेफिनेट शेप थिबो ताको आमे कोन कहबा सॉलिड आ जार नो डेफिनेट शेप माने किसी डेफिनेट शेप नथिबो से माने धारक पात्र ऊपर डिफाइंड करथिबो ताको कौन कहबा लिक्विड कहबा जार किसी नो डेफिनेट शेप किंतु लिक्विड रा गुडा कोन लिक्विड रा होची डेफिनेट वॉल्यूम थिबो लिक्विड रा नो डेफिनेट शेप किंतु डेफिनेट वॉल्यूम ताको हम कौन कहबा लिक्विड कहबा। किंतु गैस हमर कोन गैस हला ए सब्सटेंस इज शुड टू बी ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप तार किसी डेफिनेट वॉल्यूम नथिबो कि डेफिनेट शेप नथिबो ताको हम कोन कहबा ताको हम कहबा गैस। सो जानि हला तापर हमर आइला कोन मास एंड वेट। mass of a substance is the amount of matter present in the body। mass क्या कहबा ना amount of matter present in the body ताको हम कोन कहबा ना mass कहबा। while weight is the force exerted by the gravity on the object जेतला हम किसी फोर्स दबा ड्यू टू ग्रेविटी गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर जेतला किसी फोर्स दिया ताको हम कोन कहबा ताको कहबा वेट कहबा। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट व्हेयरएज द वेट मे वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी चेंज हेले वेटटा चेंज हो किंतु हमर रहइबो कोनटा कांस्टेंट रहइबो हमर मासटा सबले कांस्टेंट रहइबो। सो देखिबा तापर एटी देला वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जानछु हमें 1 लिटर जे केते 1000 ml 1 लिटर जे 1000 ml इंपोर्टेंट कन्वर्सन गुड़ा आप मन रखिए। सो 1 लिटर आउटा कौन हो पार ना 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लिटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब बा 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब मध्य हम कहीपर आ 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब मध्य कहीपर 1 लिटर को। सो आम टेम्परेचर आइला ये इंपोर्टेंट है से आम केल्विन टाक केमी सेल्सियस कन्वर्ट करवा कि आम सेल्सियस देसी आम केमी केल्विन कन्वर्ट करवा। देखो आमको सब कौन जिते आम प्रोब्लेम करूँ जोटा प्रोब्लेम बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एवोगाड्रोस लॉ से प्रोब्लेम गुड़ा करूँ आइडियल गैस लॉ से आमको सब टेम्परेचरटा प्रायत आमको सेल्सियस दे था किंतु आमको आंसरटा सब ऑप्शन में दे था देखिए आमको केल्विन दे से आम सेल्सियस को केल्विन आगे कन्वर्ट करूँ तापर देन आम आंसर कैलकुलेट करूँ। देखो सब जिते आमको सेल्सियस देव ताको आम कही केल्विन करने सो आम सब कौन करवा ना 273 सिंपली ऐड करदे सेल्सियस जी देती ताधर 10 डिग्री सेल्सियस देती ताधर आम 273 ऐड करदे सी जी हो केल्विन हो गला। तो आम आउ कौन देला ना आमको फारेनहाइट रु आम केमती कैलकुलेट करिया तो फारेनहाइट को आम केमती सेल्सियस करवा। सो देखो f माइनस 32/9 इक्वल टू c/5 c/5 माने सेल्सियस बाय 5। सो यहाँ है इंपोर्टेंट रिलेसन गुड़ा मन रखिए
तापर आइला आमर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी जोटा आमर से बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ से लॉ क्षेत्र में जो प्रोब्लेम आमको दिए से एगुड़ा दे था तो आमको देते स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी आमको सर्टकट दे दी आम जानीपारना एसटीपी कौन ना एसटीपी हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर केते ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हूँ 0 डिग्री सेल्सियस बा आम कहवा 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बा 273 केल्विन केल्विन जोटा आम टेम्परेचर रहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर केते स्टैंडर्ड प्रेशर हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हूँ स्टैंडर्ड प्रेशर मन रखिए यहाँ तापर आमको देला नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी आम दुईटा जानूँ गोटा हूँ एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आ गोटा है एनटीपी है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर सो एनटीपी कौन एनटीपी हूँ 20 डिग्री सेल्सियस बा 293 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस बा 293 केल्विन टेम्परेचर को आम कहवा कौन ना एनटीपी टेम्परेचर एनटीपी है 20 डिग्री सेल्सियस बा 293 डिग्री 293 केल्विन टेम्परेचर तापर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो सेम रहा प्रेशर रहा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी एनटीपी रे जाए एसटीपी रे से प्रेशरटा नेक्स्ट आम रहा तापर रहा आमर कौन तापर आइला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एटा आपन एत इंपोर्टेंट नुह देन आम देखा जोटा रहा एटॉमिक मास आपन देखा एटॉमिक मास आम रहा कौन ना इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द mass of an atom of carbon 12 taken as 12 so carbon atomic mass आम जानचु 12 atomic mass रो माने डिटेल्स मु आपन को दे देबी सब एलिमेंट रो atomic mass सब एटम रो atomic mass मु आपन डिटेल्स प्रोवाइड कर देबी मो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि आपन डिटेल्स सेतु देखि परिबे देखो atomic mass से हमर रहिला धर हम कैलकुलेट करबा atomic mass सब कोन atomic mass यूनिट रे प्रकाश करा जाय तार नो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन एटा मन रखिबे जे atomic mass रो किछि यूनिट नहीं से कौन को यूनिट प्रकाश करा जाए ना एटॉमिक मास यूनिट एएमयू ताको मध्ये आउरी रिप्रेजेंट करा जाए कोथरे ना यू रे एटा रिप्रेजेंट करा जाए यू रे मन रखबे यू रे रिप्रेजेंट करा जाए एटा ना होज कोन यूनिफाइड मास आको कोन कहे यूनिफाइड मास एटा रे आपन को एते क्वेश्चन दिए ना यूनिफाइड मास रे जनरली आपन को एएमयू रे आपन सबले देखथिबे एएमयू जोटा आपन एटॉमिक मास यूनिट रे सबले हम प्रकाश करा जाए आ फिर जान रखन जे 1 यू जोटा 1 यूटा कोन ना एटॉमिक मास यूटा एटॉमिक मास को केमे रिप्रेजेंट करा जाए 1 यू इक्वल टू 1.66056 इन 10 to the -24 ग्राम सो एटा वैल्यूटा देछि अपन मन रखिबे तापर नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास जानछु आमे कोन ना मॉलिक्यूलर मास होछि it is the sum of the atomic mass of the elements present in the molecule रे प्रेजेंट थिबा एलिमेंट रो माने सबु एलिमेंट रो एटॉमिक मास को कंबाइन करले जा हबो सेटा कहया मॉलिक्यूलर मास माने एटा को हम जदी कहबा जे एटा होची ओटा कोन मॉलिक्यूलर मास होची जे कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास सो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास रे कोन गठित होय मॉलिक्यूलर मास गठित होय सो हम सपोज गोटे एग्जांपल एठी हम देछि जे मीथेन सो मीथेन का को नै गठित गोटे कार्बन आ गोटे H4 माने CH4 कार्बन आमे जानछु मॉलिक्यूल एटॉमिक मास केते कार्बन हला 12 आमे जानिछु हाइड्रोजन केते हाइड्रोजन होची 1 सो आमे डिटेल्स मु आपको सब एलिमेंट रो एटॉमिक मास डिटेल्स आपन प्रोवाइड कर दे मो टेलीग्राम चैनल सो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि जॉइन हे जानतु जे जॉइन हे नांती सो देखिबा CH4 हला हम कोन करिया CH4 हम देला सो आमे कार्बन न जानले 12 सो हाइड्रोजन नामे जानले केते हाइड्रोजन नामे जानले 1 किंतु हाइड्रोजन एठी केतेटा अछि हाइड्रोजन रे 4टा अछि सो हम लिखिबा केते 4 into 1 सो हम लिखिबा केते ना 4 into 1 सो केते जिवो सो 12 प्लस 4 into 1 है 4 सो 12 4 के 16 सो आर के मिथेन एटॉमिक मास हेगला मॉलिक्यूलर मास हेगला के 16 एटॉमिक मास यूनिट हेगला AMU 16 एटॉमिक मास हेगला मॉलिक्यूलर मास हेगला का ना CH4 माने मिथेन हेगला सो हम आउटा जदी आपन कांसेप्ट क्लियर पे एग्जांपल नवा सपोज यू हैव एग्जांपल हमर वाटर नेलु सो वाटर रे ठीक हाइड्रोजन दीटा अछि सो 2 into लिखले हाइड्रोजन एटॉमिक मास केते 1 सो ऑक्सीजन एटी गोटी अछि सो 1 into लिखिबा जा सो सेटा डायरेक्टली लिख दो से ऑक्सीजन एटॉमिक मास केते ऑक्सीजन होची 16 सो लिख देले 16 सो 2 प्लस 16 केते हेगला 16 2 16 2 18 हेगला सो 18 एटॉमिक मास यूनिट हेगला कार वाटर सो ए टाइप रे हम इजीली कैलकुलेट करि परिबा सो आधा पर देखिबा हम नेक्स्ट हम कोन देला
नेक्स्ट आमको देला एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को आम जनरली सिंबलाइज करूँ कौन एन ए। सो एवोगाड्रोस नंबर है इट इज द अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रे केते नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट अच्छी से आमको दर्शाए कि एवोगाड्रोस नंबर माने 1 मोल सब्सटेंस रे केते आटम आ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहिले ताकू आमको चिन्हेब कि एवोगाड्रोस नंबर चिन्हेब। सो एवोगाड्रोस नंबर को आम जानले एन ए। सो एन रो वैल्यू मन रखिए यहाँ आपण इंपोर्टेंट रहिबो जे एटार आपन प्रोब्लेम पचार देखो ओएसटीडी एग्जाम रे आपन एथर एवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट करिए को नै गोटे प्रोब्लेम पचारथिला आम डिटेल्स आगु डिस्कशन करबा। देखो एन ए कोन एन रो वैल्यू आपन सब मन रखिए जे एन रो वैल्यू होची 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स यहाँ हूँ एन ए जोड़ा एवोगाड्रोस नंबर रो वैल्यू। नेक्स्ट देखिए मोलार मास है कौन ना द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम को हम कौन कहबा जदि ग्राम रे प्रेजेंट रहिला ताको हम कहबा मोलार मास। मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास हमर जनरली सेम बाहरियो देखंतु। सो मोलार मास हम जदि मिथेन रो कैलकुलेट करछे सो हम सेही भलिया कैलकुलेट करबा। सो एठी कार्बन केतरा अछि कार्बन गोटियो अछि कार्बन और मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास केते 12 आम जानी। सो प्लस कले हाइड्रोजन ये 4टा अच्छे हाइड्रोजन हूँ 1। सो 12 प्लस 4 केते गला 16 गला। सो यहाँ आम जापारे। सो मोलार मास है कौन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। नेक्स्ट जीवा मोल आम केमती कैलकुलेट करिया मोल आम कैलकुलेट करिया जानिबा केमती ना नंबर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन आज मेनी पार्टिकल केतेटा पार्टिकल गोटे धर सब्सटेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड रे केतेटा कार्बन अच्छी और केतेटा ऑक्सीजन अच्छी सेटा को आम दर्शेब। सेटा आमको दर्शेब कि ना नंबर ऑफ मोल सेटा आमको दर्शेब केते मोल रो कार्बन प्रेजेंट अच्छी आ केते मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट अच्छी सेटा को आमको दर्शेब कि ना मोल। सो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as the number of atoms in exactly 12 grams of pure water। ये आम एग्जाम एग्जाम्पल 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन कंटेन केते ना 12 ग्राम माने केतेटा 12टा कार्बन कंटेन करछि। सो ये देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस गोटे मोल सब्सटेंस को आम केमिति लिखि पारे। देखो ये 1 मोल सब्सटेंस को आम कन्वर्सन जो जानिथिबा ताले विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम ए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को नहीं पचार। देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू कौन ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो सब्सटेंस देइथिबो तार 1 मोल होची केते ना तार मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस तार मोलार मास जेतिकी सेतिकी होची कोन ना 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। आउ कोन होई परिबो आउ होई पारे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स। सो जेतिकी देइथिबो तार एवोगाड्रोस नंबर जेतिकी सो हम लिखि पारे धर एतिक 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू जेतिकी तार एटा मोलार मास 16 ग्राम ऑफ CH4 एटा हला कोन एवोगाड्रोस नंबर। एटा को आमे भी कहि पारे N1 मोल। सपोज आमे कहि पारे 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू Na मोल ऑफ Na मॉलिक्यूल। सपोज आम कहीपर जे 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू Na मॉलिक्यूल माने गोटे मोल CH4 मिथेन रे केतरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती Na मॉलिक्यूल। Na हूँ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू कौन ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए आम रहा जदि 1 मोल इंपोर्टेंट कन्वर्सन सबुठ हो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लिटर। यहाँ आप मन रखिए सब जे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लिटर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आमको ये गोटे कन्वर्सन दे देछि जे मिथेन मॉलिक्यूल तो 1 मोल ऑफ मिथेन इक्वल टू केते ना आगर जदि आम CH4 रो जदि मोलार मास कैलकुलेट करदे आम कैलकुलेट कर 16। सो 1 मोल ऑफ मिथेन इक्वल टू केते ना 16 ग्राम ऑफ मिथेन इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर जति मॉलिक्यूल केते प्रेजेंट रहले ना 6.022 इन 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल तार प्रेजेंट रहले 23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 प्रेजेंट रहले। सो ताकू भी आम कहि परिया 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 22.4 at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लिटर आम जानिले। नेक्स्ट आम देखिए सो नंबर ऑफ मोल केमिति कैलकुलेट करबा। देखो नंबर ऑफ मोल ए फॉर्मूलाटा सब आप मन रखिए जे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। एटा हूँ कौन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिया को फॉर्मूला। एटा आपन सबुठ इंपोर्टेंट रहिबो। देखो मोलार नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार आम जानले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फॉर्मूला हला
weight of the substance divided by कौन divided by molecular mass of the substance आम जानले नेक्स्ट आम रहा मोलार वॉल्यूम Vm सो मोलार वॉल्यूम कौन ना इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रे जेतिकी वॉल्यूम ऑक्युपाइड करथुव 1 मोल ऑफ गैस ताको आम कहबा मोलार वॉल्यूम सो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू केते ना 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आम जाने जे प्रेशर है 1 एटमोस्फियर केल्विन जो टेम्परेचर हम के 273 केल्विन टेम्परेचर हम 273 आमर प्रेशर हम 1 एटमोस्फियर से हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इजिली आम जानीपारे जो मोलार वॉल्यूम है कौन ना 22.4 लीटर एट STP और 22.7 लीटर एट STP जिते बार रे आम लिखा प्रेशर टाक आम जो बार रे लिखा से कौन ना 220 माने 273 केल्विन और 1 बार से वॉल्यूमटा केते 22.7 लीटर हो जोटा कैलकुलेट करिया केते वॉल्यूम रो प्रेजेंट अछंती केते सब्सटेंस प्रेजेंट अछन हम केमि कैलकुलेट करिया फॉर्मूला सो आमे जानचे PV = nRT को फॉर्मूला एटा कोटा एटा हो आइडियल गैस लो सो आमे से थ्रू आमे कैलकुलेट करि परिया जे मोलार वॉल्यूम V = nRT डिवाइडेड बाय P nRT डिवाइडेड बाय P सो ए थ्रू आमे इजीली कैलकुलेट करि परिया देखो एटी कोडा देइची सो एटी n निहाइची 1 मोल तापर एटी r रो वैल्यू निहाइची तापर एटी निहाइची कोन एटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जोटा 273 निहाइची डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर निहाइची सो भारी गेला 22.4 लीटर ए टाइप रो भारी नेक्स्ट हमरा हम देखिबा हम कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन सो परसेंट ऑफ कंपोजिशन को देखिया पूर्व आम गोटे डिस्कसन कले छाड़ीदे से हूँ इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास आम डिटेल डिस्कसन कले इक्विवेलेंट मास कहले कौन ना इक्विवेलेंट हूँ मास हूँ मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी आपन जानिथिबे जे मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी को हम कहबा इक्विवेलेंट मास सो आमर अकॉर्डिंग टू सिलेबस रे आमर कोन थिला ना आमर थिला इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड थिला इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस थिला आ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट थिला सो आमे फास्ट देखिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड देखिबा सो एसिड रा केमि जोटा हम एसिड देथिबो एसिडिक सब्सटेंस तार आमे इक्विवेलेंट मास केमिति कैलकुलेट करूचे देखंतु इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड केमिति कैलकुलेट करिबा जे इक्यू ऑफ एसिड देखंतु जे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हैला कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कौन हम ना बेसिसिटी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी सो बेसिसिटी माने आपण बे पचारे बेसिसिटी माने कौन बेसिसिटी होजी कौन ना बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन से जेतेटा H+ आयन रिप्लेस करिवो सेतिटा तार होजी कौन ना बेसिसिटी सेटा होजी तार कौन ना बेसिसिटी सपोज हम गोटे एग्जांपल जदी आपण नबा आपण पई जे HCl को हम जदी डिसोसिएट हम जदी भांगीबा से कौन दबो H+ उडा दबो उडा Cl- दबो आम जानिछु सो जेतरा रिप्लेसेबल H+ आयन केतटा हैला गोटिए हैला सो तार बेसिसिटी हे जिवो 1 तार बेसिसिटी हे जिवो 1 सो आम इजीली एबे कैलकुलेट कर फेरा सो मॉलिक्यूलर मास हे गला केते मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर देबा तो मॉलिक्यूलर मास हैला हाइड्रोजन 1 Cl हैला 35.5 सो 35.5 * 1 36.5 सो आम मॉलिक्यूलर मास पाइगल 36.5 सो इक्विवेलेंट मास होची मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी सो मॉलिक्यूलर मास हैला 36.5 वैलेंसी जोटा अपन बेसिसिटी हैला डिवाइडेड बाय 1 सो 36.5 जानी हैला इजीली बुझी हैला नेक्स्ट हमर रहला कोन हमर हैला मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस केमिति हम कैलकुलेट करबा ना सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी सो एसिडिटी केमिति हम कैलकुलेट करिया देखो सपोज आम गोटे एग्जांपल नेले NaOH गोटा बेस आम जानिछु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आम जदि भांगिबा Na+ दबो आउटा OH- दबो सो एसिडिटी आम का कहबा ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- एटी आम बेसिसिटी क्षेत्र देखले केते गोटी जेतरा रिप्लेसेबल H+ आयन एटी आम देखिबा जेतरा रिप्लेसेबल OH- सो एटी OH- रिप्लेसेबल केतरा हला गोटी हला सो एसिडिटी हे गला 1 सो एम मॉलिक्यूलर मास केमि कैलकुलेट करबा NaOH रे NaOH मॉलिक्यूलर मास केमि कैलकुलेट करिवा सो 23 सोडियम रो आउला O रो हैला केते 16 ताउ हाइड्रोजन गोटिए सो केते गला 40 हे गला सो मॉलिक्यूलर मास पाई गला पर इक्विवेलेंट मास केमि करिवा मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिस एसिडिटी एटा हो बेस सो एसिडिटी सो 40 हे गला NaOH रो मॉलिक्यूलर मास हैला 40 आ इक्विवेलेंट मास मध्ये हैला
40 जानीगला। नेक्स्ट आम देखा कौन नेक्स्ट आम रहा जो इक्वालेंट मास ऑफ कौन रहा आम सॉल्ट सॉरी सॉल्ट। सो इक्वालेंट मास ऑफ सॉल्ट आम केमती कैलकुलेट करवा सॉल्ट आम जानिचु। सो इक्वालेंट मास ऑफ सॉल्ट आम केमती कैलकुलेट करवा ना सीना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटाल भालांसी ऑफ मेटल आयन मेटल आटम सेमती आम कैलकुलेट करवा इक्वालेंट मास ऑफ सॉल्ट गोटा आम सोडियम क्लोराइड आम जानचु जोटा आम खाइबा लुण। सो NaCl हूँ गोटा कौन ना सॉल्ट। सो NaCl को आम जब भांगा कौन दौर ना Na प्लस दौर गोटे Cl माइनस दौर। सो आम कमती कैलकुलेट करवा ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटाल भालांसी ऑफ मेटल आटम सॉरी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl जदि कैलकुलेट करवा सोडियम केते सोडियम 23 तापर Cl केते क्लोरीन हूँ 35.5। सो आपको जब मिसौजे आम के 58.5 हो 58.5। सो मॉलिक्यूलर मास होगा। सो टोटाल भालांसी ऑफ मेटल। सो मेटल किए अच्छी मेटल अच्छी Na माने सोडियम। सो सहीटा टोटाल भालांसी ऑफ सोडियम को भालांसी शो करे ना +1। सो आर केते हो सो केते हो टोटाल भालांसी जो 1 टोटाल भालांसी जो 1। सो ये इक्वालेंट मास कैलकुलेट कर परिया। सो इक्वालेंट मास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटाल भालांसी ऑफ मेटल आटम तार भालांसी केते ना 1। सो है डिवाइडेड 58.5 डिवाइडेड बाय 1 केते गला से 58.5 जानी है। नेक्स्ट आम जी आम नेक्स्ट आम था परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन केमिति आम कैलकुलेट करवा ना मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आम केमिति केते परसेंट कैलकुलेट करवा। सो देखो तार डेफिनेशन है इट मे बी डिफाइंड एज द parts of mass of each element present for 100 parts by mass of the compound सपोज आम गोटे एग्जांपल नेले ही आप बुझीपारे। सपोज आम CaCO3 गोटे एग्जांपल नेले CaCO3। सो CaCO3 रे तार जदि एटॉमिक मास ऑफ Ca देखिबा तार एटॉमिक मास केते एटॉमिक मास ऑफ Ca कैल्शियम रो एटॉमिक मास केते 40 सो तापर रहा आमर कार्बन CaCO3। सो कार्बन एटॉमिक मास केते 12 आम जानिछु। ऑक्सीजन एटॉमिक मास केते 16 आम जानिछु। सो एतिक लिखिले तापर टोटाल पार्ट्स बाय मास केतेटा पार्ट्स। सो टोटाल पार्ट्स केतेटा थिला गोटा थिला आमर कार्बन थिला। सो कार्बन एटी केतेटा अछि गोटी अछि। सो 12 लिखिले तापर CaCO3। सो कैल्शियम आमर केटा अछि कैल्शियम आमर भी गोटी अछि। सो 40 लिखिले किंतु आमर ऑक्सीजन एटी 3टा अछि। सो ऑक्सीजन केते हबो ना 3 × 16 एटी अछि। सो एटॉमिक मास होछि 16। सो 16 × 3 केते हला 48 हेगला। सो आम जब टोटाल ताको मिसई दबा तार हे मॉलिक्यूलर मास केते हेगला मॉलिक्यूलर मास हेगला 40 + 12 + 48 केते हेगला मॉलिक्यूलर मास हेगला 100। सो आम जानिछु डेफिनेशन कोन ना डेफिनेटल मॉलिक्यूलर मास हेगला 100। सो आम एबे इजिली कंपोजिशन कैलकुलेट कर परिया। सो आम कैलकुलेट फास्ट करबा CaCO3 नैथिले तो। सो आम CaCO3 आम कंपोजिशन फास्ट कैलकुलेट करबा Ca रो कैल्शियम रो फास्ट कैलकुलेट करबा। सो कैल्शियम रो केते हबो ना Ca = परसेंटेज ऑफ Ca = कोन थिला तार केते थिला कैल्शियम रो मॉलिक्यूलर मास थिला 40 डिवाइडेड बाय आमर टोटाल केते हला टोटाल हला 100 जोटा टोटाल मॉलिक्यूलर मास हला 100 डिवाइडेड बाय 100 × 100। सो 100 कैंसल होगा तार कंपोजिशन थिला केते ना 40%। सो जनरली आपन एटा कहि परिबे जे एटा को केमिति हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कैलकुलेट करछु ना इंडिविजुअली हमें देखिया गले जे जेतिकी तार मॉलिक्यूलर मास अछि कार ना धर हम कैल्शियम लेछु तार जेतिकी मॉलिक्यूलर मास अछि सेतिकी लिखिबा डिवाइड करिबा केते ना एंटायर मॉलिक्यूल इक्वल एंटायर मॉलिक्यूलर मास संगे डिवाइड करिबा इनटू कर दबा 100 तार सेतिकी कंपोजिशन परसेंटेज दे ना परसेंटेज मान तो आम 100 गुणिया। सो हेगला आमर हेगला आराम से हो। नेक्स्ट आम धर कैलकुलेट करिया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन आमर एटॉमिक मास थिला केते मॉलिक्यूलर मास हेतिला केते 48 हेतिला। सो 48 होला परे आमर ताकू कोन करबा ना जेतिकी टोटाल मॉलिक्यूलर मास हेतिला टोटाल हेला 100। सो टोटाल 100 कर देला इनटू 100 100 कैंसिल टोटाल हेला 48% इजीली जानि हेला। नेक्स्ट आम जीवा आमर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहले कोन ना एग्जैक्ट गोटे मॉलिक्यूल एग्जैक्ट केतेटा एटम प्रेजेंट अछंती सेटा हमहु कहबो कि ना मॉलिक्यूलर फार्मूला
किंतु एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन कह एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नॉट बी एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सेटा तार एग्जैक्ट फॉर्मूला नुह किंतु सेटा कौन कह ना केतरा आटम्र कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती सेटा खाली सी कह सो आम देखा गोटे सपोज जब एग्जांपल नवा एग्जांपल आर रिलेसन एटा दे दीजिए जे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेसन होची मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला एन वैल्यू जब आम कैलकुलेट करवा के एन इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सो आम गोटे एग्जांपल नेले आप जानीपर सपोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 आम नेले सो H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कौन ना H2O2 तार एम्पेरिकल फॉर्मूला हो केतरा आटम कॉम्बिनेशन होती से दुईटा आटम मैं गोटे हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन होगला यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला होगला नेक्स्ट जी आमर कौन देला नेक्स्ट ये गोटा देती जे आम जो इक्वेशन आम जो गोटे इक्वेशन लिखुचे तार सब कंपोजिशन केमी कौन होगी देखो गोटे आम डिस्कसन करदे N2+3H2 जिते आम नाइट्रोजन जगह हाइड्रोजन को ऐड कर जो आमोनिया फॉर्म करें से फॉर्म हो देखो 1 मोल ऑफ N2 गोटे मोल नाइट्रोजन अच्छी आ 3टा मोल हाइड्रोजन अच्छी ता कंबाइन हो गले कौन ना दुईटा मॉलिक्यूल फॉर्म कर आमोनिया से टाइप 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 गिव कौन 2 मोल ऑफ NH3 नेक्स्ट आम देखा आमर रहा मास मोल कॉन्सेप्ट को जीवा मोलारिटी नॉर्मालिटी देखीदे डिटेल से सो आमर जिते आम मोल कॉन्सेप्ट को जाऊँ आमर फास्ट आमर गोटे आसटा हूँ स्ट्रेंथ देन आमर हूँ मोलारिटी देन आउची मोलालिटी देन आउची नॉर्मालिटी तापर आउची आमर परसेंटेज तापर आउची पार्ट्स पर मिलियन देन फॉर्मालिटी आउची सो आम जदि फास्ट देखा स्ट्रेंथ कौन ना स्ट्रेंथ हूँ स्ट्रेंथ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इट तो आम जनरली जदि कहवा द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लिटर ऑफ द सॉल्यूशन केते ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट रखछंदी गोटे लिटर सॉल्यूशन ताकू कहबा आमे कोन स्ट्रेंथ ताकू कहबा आमे स्ट्रेंथ सो स्ट्रेंथ इक्वल टू W बाय V इंटू 1000 सेटा आमे कहबा स्ट्रेंथ कैलकुलेट करियर फार्मूला कौन सो W बाय V इंटू 1000 सो आमको सपोज गोटे एग्जांपल नवा आमर 4 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन सो तार स्ट्रेंथ कैलकुलेट जदि हम करिया केते हो सो स्ट्रेंथ इक्वल टू सो 4 ग्राम रो NaCl प्रेजेंट होचंदी केते सॉल्यूशन ने 500 सॉल्यूशन ने सो इनटू 1000 कर देबा सो 1000 रे कटि गला दीटा शून्य कटि गला सो 5 रे कटले 2 4 रे कटले 4 दूने 8 ग्राम पर लिटर हे गला सो आमे जानले स्ट्रेंथ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लिटर जानि गला देन हमर आइला मोलारिटी कहले कौन देन आम देखा परसेंट आमको देता ये परसेंट आम देखा परसेंट है कौन ना परसेंट हूँ सपोज आम गोटे मास टू वॉल्यूम परसेंट आम विभिन्न प्रकार कैलकुलेट कर मास टू मास परसेंट कैलकुलेट कर मास टू वॉल्यूम परसेंट आम कैलकुलेट कर मास टू वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेट कर आम वॉल्यूम टू मास परसेंट कैलकुलेट करदे सो आमर एत इंपोर्टाट एटा ना सो कि आम जानीदे जे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट धर आम वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेट करिया सो वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेट कले कौन हम ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 सो यहाँ है वॉल्यूम टू वॉल्यूम जदि परसेंट कैलकुलेट करिया तार फॉर्मूला नेक्स्ट आमर एत इंपोर्टाट एटा ना नेक्स्ट आम देखा आमर मोलारिटी है कौन जो मोलारिटी है इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लिटर ऑफ सॉल्यूशन गोटे लिटर सॉल्यूशन ने केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छी गोटे लिटर सॉल्यूशन ने ताको आम कौन कहवा मोलारिटी सो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर सो आम जनरल इक्वेशनटा आम तार जदि कहवा मोलारिटी इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू V एम है कौन ना मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम सो यहाँ है तार जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास जो मोलारिटी कैलकुलेट करियर सो मोलारिटी आमको दे देथिवो धर कैलकुलेट करियो पचार वेट दे देथिवो आमको वॉल्यूम दे देथिवो कहबो मोलारिटी कैलकुलेट करियो इजीली आम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करदुवा किंतु आ गोटा फॉर्मूला अछि मोलारिटी जोटा कि जोटा आमको गोटे मोलारिटी दे देथिवो गोटे वॉल्यूम दे देथिवो आउ सेकंड वॉल्यूम दे देथिवो सेकंड मोलारिटी बजाथिवो एई फॉर्मूला रे आम एटा जानिचु M1 V1 इक्वल
टू M2V2 यही फर्मुला आम इजिली काल्कुलेट करिपरिया। नेक्स्ट आम जी आमर आइला मोलालिटी मोलारिटी गला मोलालिटी आइला। सो मोलालिटी कहले कौन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। गोटे केजी सॉल्वेंट रे केते मोल सॉल्यूट प्रेजेंट अछंती ताको आमे केमिति कैलकुलेट करिया ताको आमे कैलकुलेट करिया मोलालिटी रे कैलकुलेट करिया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg सेटा हला मोलालिटी। देन हमरा लिटी गला। देन आमे देखिबे नॉर्मालिटी कहले कौन नॉर्मालिटी आपण जानछंती जे नॉर्मालिटी होची इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर केते ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछंती गोटे लीटर सॉल्यूशन ताको आमे केमति कैलकुलेट करिया ताको आमे कैलकुलेट करिया नॉर्मालिटी रे। सो नॉर्मालिटी रो आमे जे जनरल फार्मूला लिखिबा सो नॉर्मालिटी इक्वल टू वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मोलारिटी क्षेत्र में आम कैलकुलेट करिया मॉलिक्यूलर मास नॉर्मालिटी आम क्षेत्र में आम कैलकुलेट करिया इक्विवेलेंट मास। एटा होची बेसिक डिफरेंस। ताने आमे जदी नॉर्मालिटी रो गोटे जनरल इक्वेशन देखिबा सेटा होची कोन N1V1 इक्वल टू N2V2। आपन प्रॉब्लम रे दे देथियो फर्स्ट नॉर्मालिटी दे देथियो फर्स्ट सेकंड नॉर्मालिटी दे देथियो सेकंड वॉल्यूम दे देथियो पचारथियो इनिशियल वॉल्यूम केते। सो आमे इजीली ए फार्मूला कैलकुलेट करि परिया। नेक्स्ट आमे जीवा नेक्स्ट आम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करदवा क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 1 कहले आपन पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आ भितर कोडा प्रेशर ऊपर डिपेंड करूची कोडा ना मोलारिटी देला तापर देला मोल फ्रैक्शन देला तापर मोलालिटी देला मास परसेंट देला। सो आदर आमे जदी करेक्ट आंसर आपन पई देखिबा करेक्ट आंसर हे जो मोलारिटी। काहे कि ना मोलारिटी रा डेफिनेशन आमे कोन जानले मोलारिटी कहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन माने को एटा डिफाइन कला कि ना वॉल्यूम ता वॉल्यूम रो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऊपर डिपेंड कला। सो मोलारिटी इंक्लूड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऊपर डिपेंड कला। सो जते आमे टेम्परेचर को चेंज करिया वॉल्यूम चेंज हो जिवो। सो तो करेक्ट आंसर जो डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर किए ना मोलारिटी। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए मोलारिटी जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमको देला क्वेश्चन नंबर 2 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो कैलकुलेट करिया देछि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो हमको दे देला ग्राम दे देला W दे देला 4 ग्राम दे देला NaOH डिजोल्व इन 100 ml माने वॉल्यूम दे देला 100 ml दे देला। सो मोलारिटी पचारला। सो मोलारिटी कैलकुलेट करिया हम फार्मूला कोन जानि मोलारिटी इक्वल टू वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। सो एठी खाली आमे NaOH रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया। सो NaOH रो सोडियम 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 केते हला। सो 6 3 40 हो गला। सो 40 हो गला पर आमे कैलकुलेट कर दबा। सो मोलारिटी इक्वल टू W हला केते 4 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय हमर मॉलिक्यूलर मास गला 40 इनटू वॉल्यूम देजी 100। सो 0 0 कैंसिल। सो 4 कैंसिल 1। सो करेक्ट आंसर इज 1 मोल। ऑप्शन ए है जो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 3 कहला which has the maximum number of molecules among the following। आ भितर सबुठ कोठी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिका अछन। ए टाइप रो क्वेश्चन आपन पय बहुत इंपोर्टेंट रहबो। ओएसटी रे मध्ये एबला क्वेश्चन बहुत पचारथिला। नेक्स्ट देखिबा आदर कार सबुठ अधिका नंबर मॉलिक्यूल अछंदी। सो हम जदी ऑप्शन ए को देखिबा 44 ग्राम ऑफ CO2। सो आमे इजीली कैलकुलेट करिबा आमे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फार्मूला कोन जे नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फार्मूला होची वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। सो नंबर ऑफ जदी आमे एठी मोल कैलकुलेट करिया CO2 रो। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू कौन हो वेट केते 44 ग्राम रो अछि। सो आर जदी मॉलिक्यूलर मास देखिबा CO2 रो केते सही 44। सो 44 बाय 44 गला 1। सो 1 मोल। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 रे केते मोल रो सब्सटेंस प्रेजेंट रहउछनी 1 मोल रो। सो तापर हम देखिबा 8 ग्राम ऑफ H2। सो हम जदी 8 ग्राम ऑफ H2 देखिबा सो आर नंबर ऑफ मोल के जो केते वेट 8 ग्राम। सो हाइड्रोजन ने आमे जे देखिबा मॉलिक्यूलर मास केते हाइड्रोजन ने 2 अछि। सो हाइड्रोजन ने 1 किंतु एठी 2टा अछि। सो 2 * 1 सो 2 हे जिवो। सो 2 8 बाय 2 केते हे जिवो 4। सो एठी आमे जे देखिबा हाइड्रोजन ने केते हे जिवो 8 ग्राम हाइड्रोजन ने नंबर ऑफ मोल केते अछनी नंबर ऑफ मोल अछनी 4टा नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट अछनी। सो आमे जदी पुनी ऑक्सीजन ने देखिबा ऑक्सीजन ने केते अछनी ऑक्सीजन एठी 44 ग्राम देजी। ऑक्सीजन ने मॉलिक्यूलर मास जे देखिबा एठी 32। सो 32 बाय 44 आमे
जो सिंप्लीफाई करवा मिनिमम के आप्रोक्सीमेटली जो 1.3 सो 1.3 है सो 44 ग्राम O2 केते मोल प्रेजेंट अच्छे सब्सटेंस 1.3 सो ये रहा कौन ये रहा 64 ग्राम ऑफ SO2 सो वेट देती 64 SO2 मॉलिक्यूलर मास देखा के 64 सो 64 बाय 64 हो 1 सो आदर जदि आम देखुचे सबुठ अधिका माने मॉलिक्यूल कोडी प्रेजेंट अच्छा सो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ने सबुठ अधिका मॉलिक्यूल प्रेजेंट अच्छा ऑप्शन केते ऑप्शन सी है आम राइट आंसर नेक्स्ट जीवा और नेक्स्ट है आमर क्वेश्चन नंबर 4 कहला 10 मोल ऑफ Zn react with 10 मोल ऑफ HCl calculate the number of moles of H2 produce सो जदि आम Zn सांगे HCl को रिएक्ट करछे से कौन फॉर्म कर ZnCl2 फॉर्म कर बैलेंस करदे ये खाली 2 ऐड कह सो Zn प्लस 2 HCl गिफ्ट ZnCl2 फॉर्म कर प्लस आउटा 2टा हाइड्रोजन बाहर होगला सो आम ये देखिले जे 2 मोल्स ऑफ HCl आम जब नौचे सी गोटे मोल हाइड्रोजन दौचे सो आमको ये देती 10 मोल जब HCl नवा से केते हाइड्रोजन दब सो 10 मोल जब आम जब नवा HCl सो केते दब सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 सो 2 रे काटिले 5 सो 5 मोल 5 सो ऑप्शन केते जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर 5 मोल नेक्स्ट है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 HCl तापर 250 ml ऑफ 2m HCl सो बजाय ताको मिक्सिंग कले तार रिजल्टेंट मोलारिटी केते हबो सो एठी हमको चारटा को वैल्यू गिवन अछि सो गोटा V1 दे देछि M1 भी दे देछि V2 दे देछि M2 भी दे देछि सो आमे जानछु जेतला हम तीनटा वैल्यू गिवन थाए गोटी आमे कैलकुलेट करू किंतु हमको चारटा दे देछि हम केमिति गोटे कैलकुलेट करिवा सो आमे जेतला एमे चारिटा दे दोछि सो आमे नेट पचारछि सो नेट मोलारिटी हमर कोन हे जिवो ना नेट मोलारिटी हे जिवो कोन ना M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 ए फॉर्मूलाटा भी आपण मन रखिए M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 सो आम ए सब जी भैल्यू देछि हम पुट करदे सो M1 केते देला M1 देथिला केते M1 हमको देला 0.5 इंटू M1 पर V1 750 प्लस 250 इंटू 2 वॉल्यूम थिला 750 प्लस 250 हेगला 1000 हेगला 750 इंटू 0.5 केते हेगला 375 प्लस 25 दुने 50 500 डिवाइडेड बाय 1000 सो केते हेगला सो 375 प्लस 500 हे जो केते 875 डिवाइडेड बाय 1000 हेगला 1000 सो एकु जदि आम केते कर देबा एकु जदि आम सॉल्व करछे सिंप्लीफाई करछे हे जो केते 0.875 m 0.875 m सो 0.875 m को ऑप्शन अछि ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी हे जो हमर राइट आंसर सो फ्रेंड्स एटा थला हमर लास्ट क्वेश्चन जदि वीडियो भल लाग त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी सो थैंक यू।